समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कुमार गुप्त। यह विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित है और यह दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है आंत को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आंत। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? तो कमरे के तापमान में द्रव के रूप में होता है वह है पारा, जिसे कहते हैं मरकरी, और Hg के रूप में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो हमारे सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है और वह है बुध और शुक्र। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, शुक्र। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, 16 सितंबर। ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। तो यहाँ पे आप इस तरह याद कर सकते हैं, स से 16, स से सितंबर और स से समताप मंडल। नेक्स्ट है, जब तेज प्रकाश से अचानक अंधेरे में प्रविष्ट किया जाता है तो कुछ समय तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में आइरिस सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, आइरिस सिकुड़ जाता है। मानव शरीर में जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव के कारण होता है? तो जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव के कारण होता है? यूरिक अम्ल के जमाव के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यूरिक अम्ल। मानव शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राष्ट्रकूटों के द्वारा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया राष्ट्रकूटों के द्वारा। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है वह है लिथियम। ओके, इसे Li इस तरह डिनोट करते हैं। मरियाना ट्रेंच किस सागर में स्थित है? तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर तथा लाल सागर को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भूमध्य सागर तथा लाल सागर। गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे है? इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ऋग्वेद। और यह ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। निम्न में से भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? यहाँ पे भूकंप की तीव्रता नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है भूकंपी तरंगों की तीव्रता। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मोमीटर। तो ऑप्शन सी राइट है, सिस्मोमीटर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सी दिया हुआ है धूल के कण, यह हमारा राइट हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है ऑप्शन सी, धूल के कण। निम्नलिखित में से सिलवासा किसकी राजधानी है?
तो सिलवासा है दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी। ओके, दादरा नागर हवेली की राजधानी कौन है? सिलवासा। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है झाड़ियों के अध्ययन से और वृक्षों के अध्ययन से। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, झाड़ियों के अध्ययन और वृक्षों के अध्ययन से, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके, शाहजहांनामा के रचनाकार कौन है? शाहजहांनामा के रचनाकार हैं इनायत खां। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनायत खां। सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातुएं हैं, यहाँ पे दिया है आयरन, सोना तथा चांदी, जिंक, मिलेकाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ उसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सोना तथा चांदी। यह सबसे आघातवर्धनीय धातुएं होती है। ओके, आयरन भी आघातवर्धनीय धातुओं में आता है, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक दिया है, इसलिए आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना तथा चांदी। रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है, रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विटामिन के। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो यह संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओजोन परत के संरक्षण से। और अभी अभी मैंने आपको बताया ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल में। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट है, धूप के काले चश्मे बनाने में निम्नलिखित में से कौन से कांच का प्रयोग होता है? तो इसमें जो कांच प्रयोग होता है वह होता है फोटोक्रोमेटिक कांच। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फोटोक्रोमेटिक कांच। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला पदार्थ जब भूपटल पर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं, परंतु जब यह पदार्थ धरातल के अंदर होता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे कहते हैं मैग्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मैग्मा। उभयचरों में हृदय होता है, उभयचरों में हृदय होता है 3 कोष्ठी। ओके, जैसे मानव में 4 कोष्ठी हृदय होता है, वैसी उभयचरों में 3 कोष्ठी हृदय होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी हीरे की खान है, तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले में। ओके, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, किम्बरले। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान है, पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। निम्न में से किसके द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलवार संतों के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, वोल्गा नदी। दिल्ली सल्तनत के संबंध में सैयद वंश की स्थापना कौन, यहाँ पे हो जाएगा संस्थापक कौन था? ओके, यहाँ पे सैयद वंश का संस्थापक कौन था ये पूछ रहा है। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, खिज्र खां। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर जी का मान होता है, तो जी का मान क्या होता है? घटता जाता है। जब हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं, मान लो ये पृथ्वी है और हम ऊपर जाएंगे आसमान की ओर, तब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान घटता जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। ओके, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।